सबको इस उत्साह है। आप सबों का ऑनलाइन वर्चुअल संडे स्कूल में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब परमेश्वर की दया से स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम एडवेंट काल में प्रवेश कर चुके हैं और आज दूसरा रविवार है। तो आइए हम यीशु मसीह के आगमन की तैयारी करते हुए प्रार्थना करें। ईश्वर के महान अत्यंत दयालु प्रेमयुक्त परमेश्वर, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने बीते सप्ताह भर के जीवन में हमारे के संग साथ रहा, हमें हर संकट विपत्तियों से बचाए रखा और इस पवित्र विश्राम वार के दिन को देखने का अवसर प्रदान किया है। पिता परमेश्वर, आपने हमें कोविड-19 से भी बचाए रखा है, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, अभी हम इस घड़ी ऑनलाइन वर्चुअल संडे स्कूल के द्वारा आपके पवित्र वचनों को सुनेंगे, गीतों को गाएंगे। उसमें आप भी बहुतायत से हर एक को आज दे कि वे आपके वचनों के द्वारा पिता अपने मनों को तैयार करने पाए और यीशु मसीह के लिए पिता अपने मन में पिता चरनी बनाने पाए। पिता परमेश्वर, जितने भी पाप दोष को ना अपराध हमने जाने अनजाने आपके विरुद्ध में किए हैं, उन सारे अपराधों को पिता आप ही क्षमा कर। और यह दीनताई की प्रार्थना आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं। अनुग्रह से सुन और स्वर्ग के राज्य में दया से ग्रहण कर। आमीन। होगी आशीषों की बारिश, प्रेम की प्रतिज्ञा को मान, होगा समय जीवन दायक, कृष्ण मुक्तिदाता का दान। बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की भेंट, दया की बूंदे टपकती, बारिश आशीषों की भेंट। होगी आशीषों की बारिश, तब नया जीवन प्रबल सबों में उत्पन्न करेगा, पवित्र आत्मा का फल। बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की भेंट, दया की बूंदे टपकती, बारिश आशीषों की भेंट। होगी आशीषों की बारिश, आज से ही आरंभ हो। आज अपने पापों को मान कर यीशु से विनती करें। बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की भेंट, दया की बूंदे टपकती, बारिश आशीषों की भेंट। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से होती है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। आइए हम परमेश्वर की 10 आज्ञा को एक साथ उच्चारण करके यो कहें। पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नमस्कार मत ले, क्योंकि उसको जो उसका नमस्कार लेता है निर्दोषी न ठहराएगा। चौथी आज्ञा, विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। छठवीं आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। सातवीं आज्ञा, व्यभिचार मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर। नवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के घर
और उसके परिवार का लालच मत कर। आमीन। हे ईश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर एक स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग न कर। प्रभु हम पर दया कर। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के लिए ठहराया हुआ पाठ वचन जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 25 से लेकर 36 पद तक। इसमें इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से? तब वे आपस में विवाद करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह हमसे कहेगा, फिर तो तुमने उसका विश्वास क्यों न किया? और यदि कहें मनुष्यों की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता मानते हैं। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी नहीं बताता कि यह काम किस अधिकार से करता हूँ। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख के बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछताता है। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया। और तुम यह देखकर बाद में भी न पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बड़ा बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। यहाँ तक। आमीन। आइए हम विश्वास दर्पण को एक साथ मान लेकर यो कहें। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसे इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन।
जैसा कि प्रभु का वचन कहता है, आनंद करते हुए प्रभु की सेवा करो, जय जयकार करते हुए उसके सम्मुख आओ हम उसके चरणों पर झुके और उसकी आराधना करें। तो आइए बढ़ते हैं वर्शिप की ओर। तोरे से जब दूरे रहो ना, शहर प्रभु नींद से ला, तोके जब बुलाए जाओ ना, कर तोय दया अपन बेटा के, कर तोय क्षमा दुलार बेटा के, तोके प्रभु डहर भला नींद से ला, तोरे से जब दूरे
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, दीन दयालु पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें पिछले सप्ताह भर के जीवन में सुरक्षित रखा और इस ऑनलाइन संडे स्कूल को देखने का अवसर प्रदान किया। पिता, इसके लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। पिता, जैसा कि आपका वचन कहता है कि आप दया में बढ़कर क्रोध में धीमे और विलम्ब से क्रोध करने वाले पिता हैं। पिता, अपने सारे दोष गुनाह अपराध को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो दया से हमें क्षमा कर और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर। पिता, अभी हम वचन सुनना चाहते हैं, आपकी संगति में आना चाहते हैं। पिता, तू हमारे आत्मिक आंखों और कानों को खोल दे ताकि हम आपके वचनों को सुनने पाए और आपकी महिमा स्तुति करने पाए। पिता, और तुझसे क्या प्रार्थना करें, आप हमारे मांगने से पहले सब कुछ जानता है। दया करके विनती सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण करिए। आमीन। आप सबों को मेरी ओर से यीशु सहाय। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग परमेश्वर पिता की दया से आनंदित और स्वस्थ हैं। आइए हम आज के लिए जो मनन का विषय दिया गया है उस पर थोड़ी देर अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। वह हमें मिलता है बाइबल के पुराने नियम की पुस्तक में से दूसरा राजा 7 अध्याय पद संख्या 3 से लेकर 20। दूसरा राजा 7 अध्याय पद संख्या 3 से लेकर 20। और आज का विषय है 4 कोढ़ियों द्वारा समाचार। 4 कोढ़ियों द्वारा समाचार। इस विषय को और अधिक गहराई से जानने के लिए जो आज दिया गया पाठ वचन है उसके कुछ आगे के पदों पर भी हम ध्यान मनन करने की कोशिश करते हैं और इस कहानी को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। यह घटना उस समय की है जब एलीशा भविष्यद्वक्ता थे। उस समय में जो है इस्राएल के राजा और अराम के राजा के बीच बहुत लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से जो है जो अराम के राजा है वह शोमरोन को जीत लेते हैं और उसको घेर लेते हैं। जब वह सोमरोन को जीत लिए थे उस समय जो है सोमरोन में बहुत बड़ा अकाल पड़ा और पता है इस अकाल की वजह से वहां पे जो है एक गधे का सर चांदी के 80 सिक्कों में और एक छटांग कबूतर की बीट जो है चांदी के 5 सिक्कों में बिकने लगा था। और इतना ही नहीं, पता है अकाल की वजह से जो है लोग भूखे प्यासे अपने अपने बच्चों को भी जो है मार काट कर खाने लगे थे। इन सारी घटनाओं को देख करके इस्राएल के जो राजा है वह बहुत व्याकुल हो जाते हैं और वह कहते हैं कि यह जो भी घटना हो रही है वह एलीशा भविष्यद्वक्ता के कारण से हो रही है, क्योंकि उन्होंने ही जो है मुझे इस्राएल की जो सेना है उससे लड़ाई करने से मुझे रोका था। इसलिए वह बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर के कहते हैं यदि मैं आज शापत के पुत्र एलीशा का सर धड़ से अलग कर दूं तो परमेश्वर पिता मुझे वरन इससे भी अधिक करे। आगे हम देखते हैं कि एलीशा अपने घर में पुरनियों के साथ में बैठे होते हैं। ठीक उसी समय इस्राएल के राजा एक व्यक्ति को जो उसका सरदार होता है उसको एलीशा के पास में भेजते हैं। तब उसके पहुंचने से पहले ही जो है एलीशा अपने पुरनियों से बातचीत के दौरान उनसे कहते हैं कि देखो एक खूनी ने जो है मेरा सर धड़ से अलग करने के लिए एक दूत को भेजा है, इसलिए जब वह आए तब तुम द्वार को बंद रखना, उसको बिल्कुल भी मत खोलना। वह ऐसा कह ही रहा था कि राजा भी जो है उसी घड़ी वहां पर आ पहुंचते हैं और एलीशा से कहते हैं कि मैं जो हूँ वह परमेश्वर पिता से बहुत क्रोधित हूँ। अब मैं आगे परमेश्वर पिता की बात नहीं जोहता रहूंगा, क्योंकि यह जो विपत्ति आ रही है वह परमेश्वर पिता की ओर से आ रही है। तब एलीशा नबी जो है इस्राएल के राजा को कहते हैं कि सुनो, यहोवा यूं कहता है कि कल जो है शोमरोन के फाटक में 1 सआ अर्थात कि 7.3 लीटर के बराबर मैदा 1 शेकेल में और 2 सआ जौ जो है 1 शेकेल में बिकेगा। यह सारी बातों को सुनकर जो वो सरदार रहते हैं जिसको राजा ने उसके पास में भेजा था उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, वो विश्वास नहीं करते हैं और वह एलीशा नबी से कहते हैं कि चाहे परमेश्वर पिता आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकती है। इस बात को सुनकर
एलीशा भविष्यद्वक्ता कहते हैं कि सुन, तू यह सब अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु अन्न में से कुछ भी खाने नहीं पाएगा। प्रभु में प्यारे मेरे भाइयों एवं बहनों, इन्हीं घटनाओं के बाद शुरुआत होती है आज के मुख्य विषय की। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे कि हम तो यूं ही यहाँ बैठे बैठे मर जाएंगे। यदि हम नगर में जाएंगे तो वहाँ अकाल पड़ा हुआ है, हम वहाँ भूखे मर जाएंगे। लेकिन अगर हम अराम के दल के हाथों पकड़े जाएंगे तो शायद एक उम्मीद रहती है कि वे हमें जीवित छोड़ दे। लेकिन वे यह भी सोचते हैं कि अगर वे हमें मार भी डालेंगे तो हम समझेंगे कि हमें तो मरना ही है, चाहे हम भूखे मरे या तो फिर उनके हाथों से मरे, हमें तो मरना ही है। और वे ऐसा तय करके सांझ के समय में छावनी की ओर चले जाते हैं। और जाते जाते जब वे छावनी के निकट पहुंचते हैं तो वे क्या देखते हैं कि पूरी छावनी जो है सुनसान पड़ी थी और वहां पे मात्र जो है कुछ जानवर अर्थात घोड़े और गधे वहां पे बंधे हुए थे। क्या आपको पता है उन दिनों में जो है राजा महाराजाओं के पास यही जानवर होते थे उनकी संसाधन के लिए। वे कहीं भी आने जाने के लिए इनका इस्तेमाल करते थे। तो वो जानवर वहां पे बंधे हुए थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति वहां ना ही दिखाई देता है और ना ही उनकी आवाज उनको सुनाई देती है। प्रभु में प्यारो, क्या आपको पता है कि वहां पे इतनी सुनसान क्यों थी? परमेश्वर पिता ने जो है अरामी सेना के कानों में यह आवाज सुनाई थी कि बहुत सारे घोड़े और सेना जो है उनकी छावनी के निकट में उनको मारने के लिए, उनसे लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं। हर एक सेना को जो है यह आवाज बार बार उनके कानों में सुनाई दे रही थी और वे डर जाते हैं और वे आपस में बोलते हैं कि इस्राएल के राजा ने जो है हित्तियों को और मिस्रियों को जो है वेतन देकर, मतलब कि पैसा देकर मंगवाया है हम लोगों को मार डालने के लिए। और वे डर के मारे जो है जो कुछ भी उनके पास रहता है, सारे जानवरों को और पूरी छावनी को जैसा का तैसा छोड़कर वहां से चले जाते हैं। तब जो है वे 4 कोढ़ी डेरे में प्रवेश करते हैं और चूंकि उनको बहुत भूख लगी थी तो उनको डेरे में जो कुछ भी मिलता है भोजन वस्त्र खाने के लिए वे सब खा लेते हैं। और वे क्या देखते हैं कि कुछ सोना चांदी वहां पे रखे हुए रहते हैं, तो वे उनको भी चुरा लेते हैं और छुपा देते हैं। फिर वे दूसरे डेरे में प्रवेश करते, वहां भी उनको सोना चांदी दिखाई देता है, फिर वो उसको भी ले जाते हैं और छुपा देते हैं। फिर वे आपस में बातचीत करते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं क्या वह सही है, क्योंकि अगर हम सवेरे तक यहाँ रहेंगे तो हम पकड़े जाएंगे और हम लोगों को दंड दिया जाएगा, क्योंकि यह तो बहुत आनंद की बात है, मतलब बहुत बड़ी बात है कि जो अराम की जो सेना है वह छावनी को छोड़कर चले गए हैं, तो हमें तो इन सारी घटनाओं को राजा को बताना चाहिए। फिर वे तय करते हैं और इस आनंद की घटना को बताने के लिए, इस सुसमाचार को बताने के लिए इस्राएल के राजा के पास में जाते हैं। जैसे ही वे लोग राजा के पास जाने लगते हैं तो बाहर में उनके चौकीदार रहते हैं और सारी हाल खबर, यहाँ जो कुछ भी उन्होंने देखा था सब कुछ जो है वे बता देते हैं कि हम अराम की छावनी के निकट गए थे, वहाँ पे हमने क्या देखा कि छावनी में कोई भी नहीं है और अराम की जो सेना है वह छावनी से भाग गए हैं। तब चौकीदार उनकी बातों को सुनकर राजा के पास जाता है और राजा को हर एक घटना की जानकारी देता है। तब राजा रात ही में जो है अपने सारे सैनिकों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये जो घटना है ये बता रहे हैं क्या वह सच में है, क्या पता यह अराम के राजा की कोई चाल है हमें जीवित पकड़ने के लिए। हम यहाँ से चले जाएंगे उनकी छावनी में और वे कहीं छुपे होंगे और हमें आकर के फिर से पकड़ लेंगे। वे सोचते हैं कि हम क्या करेंगे। तब राजा के एक सरदार ने जो है राजा से कहा कि राजा, हमारे पास जो है 5 घोड़े अभी तक बचे हुए हैं, क्या हम कुछ लोगों को वहां भेज सकते हैं ताकि वे वहां जाकर जो भी वहां की घटनाएं हैं उसके बारे में जानकारी ले और फिर से वे आके हमें बताए और फिर हम सोचते हैं हमें क्या करना चाहिए। तब राजा सरदार की बात को मान लेते हैं और 5 घोड़े के साथ में कुछ लोगों को सारी घटनाओं का ब्यौरा लेने के लिए भेज देते हैं।
और उनसे कहते हैं कि तुम यरदन तक पीछा करते हुए जाना। तब सारे जो प्रजा है वे इस यरदन तक जो है अरामी दल का पीछा करते हुए जाते हैं। और जैसे ही वे लोग पीछा करते हुए जाने लगते हैं तो वे क्या देखते हैं कि पूरे रास्ते में जो है कपड़े और कुछ सोने जवाहरात जो है रास्ते में पूरे बिखरे पड़े हुए उनको मिलते हैं। पता है, जब अराम की जो सेना है वह डर से जब वे लोग भाग रहे थे तो जो कुछ भी उनके पास था वे जल्दी जल्दी जो है हड़बड़ाहट में जो सब कुछ को फेंक फाक के भाग रहे थे। तब जो है जो प्रजा जिनको राजा ने भेजा था वे वापस लौटकर सारी जानकारी इस्राएल के राजा को सुना देते हैं। फिर इस्राएल के राजा अपनी पूरी सेना के साथ छावनी में जाते हैं और पूरी छावनी को जो है लूट लेते हैं। प्रभु में मेरे प्यारो, इस तरह से जो है यहाँ पे एक भविष्यवाणी पूरी होती है जो एलीशा भविष्यद्वक्ता के द्वारा से की गई थी कि 1 सआ मैदा 1 शेकेल में और 2 सआ जौ जो है 1 शेकेल में बिकने लगा। इसके बाद जो है और एक वचन यहाँ पर पूरा होता है। उस सरदार को जो परमेश्वर की जन की बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था, उसी को जो है इस्राएल के राजा ने उसी फाटक का सरदार ठहराया। और ऐसा हुआ कि उस फाटक में जो है लोगों के आने जाने की भीड़ ने जो है उसको रौंद डाला। अर्थात कि जो है यहाँ पे एक भविष्यवाणी हुई थी कि तुम वे सारी घटनाओं को अपनी आंखों से तो देखोगे लेकिन अन्न में से कुछ खाने नहीं पाओगे। प्रभु में मेरे प्यारो, आज की कहानी से हम क्या क्या सीख पाते हैं? पहला, सच्चे भविष्यद्वक्ता की बात परमेश्वर की ओर से होती है और वह अवश्य पूरी होती है। जिस तरह से आज की कहानी में हमने सुना कि एलीशा की जो भविष्यवाणी है वह पूरी हुई, वैसे ही हम बाइबल में और भी जो है भविष्यद्वक्ता है जैसे कि यिर्मयाह, यशायाह और एलिया, इन सारे भविष्यद्वक्ताओं की जो भविष्यवाणी है उनको पूरी होते हुए हमने सुना है। दूसरा, युद्ध में जीत परमेश्वर की ओर से होती है। वचन कहता है युद्ध के लिए घोड़ा तैयार तो होता है लेकिन जीत यहोवा की ओर से होती है। हमने इस कहानी में देखा कि किस तरह से इस्राएल के जो राजा है वे सोचते हैं कि हम तो युद्ध में हार गए, लेकिन परमेश्वर पिता उनके लिए योजना बनाता है और वे जो है उस युद्ध में जो है वे बिना लड़े ही जो वे जीत जाते हैं। तीसरा, परमेश्वर अकाल में भी प्राण को नाश होने से बचाता है। जिस तरह से वह इस्राएल के लिए उपाय करता है कि वे उस अकाल के समय में क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, वैसे ही हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि कई बार हम समस्याओं से गुजरते हैं, सांसारिक बातों से, सांसारिक चिंताओं से हम गुजरते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर पिता पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि वह जो है हमारी हर एक चिंताओं को, हमारी हर एक तंगियों को जानता है और वह हमारे लिए जो है उपाय करता है और प्रबंध करता है और हमारे प्राण को जो है नाश होने से बचाता है क्योंकि वह हमसे बहुत प्रेम करता है। और चौथा है, परमेश्वर के वचन पर कभी भी अविश्वास नहीं करना चाहिए। प्रभु में प्यारो, जिस तरह से जो है वह सरदार एलीशा की बात पर विश्वास नहीं करता है, कई बार हम भी जो है अपने जीवन में परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं और विश्वास नहीं करने की वजह से जो है हम कई बार जो है परीक्षाओं में घिर जाते हैं, समस्याओं में घिर जाते हैं। तो हमें होना चाहिए कि हम सभी जो है परमेश्वर के जीवित वचन पर विश्वास करें। और पांचवा है, परमेश्वर अन्यायी और अभिमानियों को दंड देता है। यहाँ हम देखते हैं कि जो अराम की जो सेना है, अराम के जो राजा रहते हैं वह कितना अभिमान करते हैं। वह देखते हैं कि जो है सोमरोन पर इतनी अकाल पड़ी हुई थी लेकिन फिर भी जो है वह किसी की मदद नहीं करते हैं और वह बहुत घमंड करते हैं और वह सिर्फ अपने प्रजा के बारे में ही सोचते हैं और वह इस तरह से वह जो है एक अन्याय ही तो कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर जो है इसका दंड उसको देते हैं। छठवां है, हमें भी आनंद का समाचार बांटना है। जिस तरह से उन 4 कोढ़ियों ने जो है आनंद के समाचार को बांटा, उन्होंने निर्णय लिया कि हम राजा को जाकर के इन सारी घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। प्रभु में प्यारो,
आज हमें भी जो है निर्णय लेना है कि हमें क्या करना है। हमें जो है परमेश्वर पिता के वचनों का, जो जीवित वचन है, उसका प्रचार प्रसार करना है। हमें भी प्रभु के प्रेम को लोगों के जीवन तक बांटना है, क्योंकि वही हमारे उद्धार करता है और वह चाहते हैं कि जैसा प्रेम वह हमसे करते हैं, वैसा ही प्रेम हम दूसरों से भी करें और उसके प्रेम को जो है हम दूसरों के जीवन में बांटें। परमेश्वर पिता आज के इस वचन पर आप सबों को बहुत आयत से आशीष देवे। आमीन। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 जीवित सामर्थ्य पिता, सारे मन से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस जीवित वचन के लिए पिता, कि आपने हम में से हर एक से इस वचन के द्वारा से बातचीत की है। प्रभु होने दे कि आज की इस वचन की तरह प्रभु जी हम भी उन 4 कोड़ियों के समान पिता वचन प्रचार करने का माध्यम बने। प्रभु जी हमारे जीवन में जो भी कोड़ है पिता, जो भी कमजोरियां हैं, दुर्बलताएं हैं प्रभु जी, उन सबों को पिता आप यीशु नाम से दूर कर दीजिए। हर प्रकार की सामाजिक और सांसारिक बातों को, विचारों को हमारे जीवन से आप ही दूर कर दीजिए और हम प्रत्येक के जीवन को आप अपने स्वर्ग के राज्य के काम करने के लिए इस्तेमाल कीजिए और हम प्रत्येक प्रभु जी आप ही जीवित गवाह बनाइए। दीनता ये प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग के राज्य में दया से ग्रहण कर। आमीन। अभी जो आप सबों ने कहानी सुनी है उससे संबंधित मैं आप सबों से कुल 5 सवाल पूछने वाली हूँ, जिसका जवाब आप सभी कमेंट करके दे सकते हैं। पहला सवाल, आज के उपदेश वचन का विषय क्या था? ऑप्शन ए राजा द्वारा समाचार, ऑप्शन बी 4 कोढ़ियों द्वारा समाचार, ऑप्शन सी अंधों द्वारा समाचार, ऑप्शन डी एलिसा द्वारा समाचार। सही जवाब है ऑप्शन बी 4 कोढ़ियों द्वारा समाचार। दूसरा सवाल, किस राज्य पर अराम की सेना ने चढ़ाई की? ऑप्शन ए सामरिया, ऑप्शन बी सरपर, ऑप्शन सी यरूशलेम, ऑप्शन डी सोमरोन। सही जवाब है ऑप्शन डी सोमरोन। तीसरा सवाल, एलिसा भविष्यद्वक्ता के पिता कौन थे? ऑप्शन ए मूसा, ऑप्शन बी एलिया, ऑप्शन सी सपात, ऑप्शन डी साउल। सही जवाब है ऑप्शन सी सपात। चौथा सवाल, अकाल के समय एक गधे का सिर चांदी के कितने सिक्कों में बिकने लगा था? ऑप्शन ए 80 सिक्कों में, ऑप्शन बी 50 सिक्कों में, ऑप्शन सी 100 सिक्कों में, ऑप्शन डी 800 सिक्कों में। सही जवाब है ऑप्शन ए 80 सिक्कों में। पांचवा सवाल, इस्राएल के राजा ने छावनी से भागे हुए अरामी दल का पीछा करने को कितने घोड़ों के साथ सैनिकों को भेजा? ऑप्शन ए 4 घोड़े, ऑप्शन बी 5 घोड़े, ऑप्शन सी 10 घोड़े, ऑप्शन डी 1 भी नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी 5 घोड़े। अभी समय है भजन का, जिसके बोले दोला बुने लाउलिया जन्मा का निसु राजा के। दोला बुने लाउलिया जन्मा का निसु राजा के। दोला बुने लाउलिया जन्मा कनी सूरज के। मोन सूरज के सफा किए थे, मोन सूरज के सफा किए थे। दोला बुने लाउलिया जन्मा कनी सूरज के।
नील आउलिया जन्मा कने सूरजा की ओड़ा ओड़ा रे गीत जगाना इतलो लांदा लांदा रे जगरताना ओड़ा ओड़ा रे गीत जगाना इतलो लांदा लांदा रे जगरताना तोला बोले आउलिया जन्मा कनी सूरजा की तोला बोले आउलिया जन्मा कनी सूरजा की बैतूल में जन्म काला नया कजी सिर माला सी को कजी के दा बैतूल में जन्म काला नया कजी सिर माला सी को कजी के दा तोला बोले आउलिया जन्मा कनी सूरजा की तोला बोले आउलिया जन्मा कनी सूरजा की ईश्वर वचन पूरा जाला यीशु मसीह जन्म होगा जाने ते ईश्वर वचन पूरा जाला यीशु मसीह जन्म होगा जाने ते तोला बोले आउलिया जन्मा कनी सूरजा की तोला बोले आउलिया जन्मा कनी सूरजा की मोन सुरद के सभा के आते मोन सुरद के सभा के आते तोला बोले आउलिया जन्मा करे सूरजा की तोला बोले आउलिया जन्मा करे सूरजा की जन्मा करे सूरजा की जन्मा करे सूरजा की आज के क्राफ्ट के माध्यम से हम प्रेम के विषय में जानेंगे जो हमें मिलता है पहला कुरिन्थियों 13 उसका 3 से 7। हमें चाहिए कार्डबोर्ड, कलर पेपर, सीजर, ऊन, स्केच कलर, सेलो टेप और फेविकॉल। अब हम इसमें हार्ट शेप ड्रॉ करेंगे। और इसे कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने अलग अलग साइज के हार्ट शेप काट लिए। इसी तरह से कलर पेपर में हम ड्रॉ कर लेंगे हार्ट शेप। और इसे कट कर लेंगे। मैंने इसी तरह हूबहू कलर पेपर भी काट लिए हैं। अब हम इसे चिपकाएंगे फेविकॉल की सहायता से। इस तरह से अब हम सभी को इसी तरह से चिपका लेंगे। इसी तरह से मैंने सभी कलर पेपर को कार्डबोर्ड के साथ चिपका लिया है। इसी तरह से सभी में मैंने लग लिया है और हम इसे अब सेलो टेप और ऊन की सहायता से चिपका लेंगे। इस तरह से मैंने इसे ऊन में चिपका लिया है। इस तरह से हमारा वॉल हैंगिंग क्राफ्ट तैयार है। हमारे संडे स्कूल के बच्चे अभी एक डांस प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसके बोल है यीशु राजा आवाज दे। तो चलिए मिलकर इसका आनंद लेते हैं।
तैयार करा रे। यीशु से मिल के ले, यीशु से मिल के ले, मन के तैयार करा रे। ए भैया रे, मन के तैयार करा रे। यीशु राजा आवते, बदरी ऊपर मसीह राजा आवते। यीशु राजा
आइए हम संडे स्कूल को अंत करते हुए अंतिम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर, हम आपको सारे मन से धन्यवाद देते हैं कि हमने पूरे दिन भर के जीवन में हम सबों की रक्षा रखवाली देवरेख किया। पिता परमेश्वर, इन सब बातों के लिए आपको फिर से धन्यवाद देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं आने वाले समय में भी आप ही हम सबों की रक्षा रखवाली करना पिता परमेश्वर, ताकि हम इसी प्रकार पूरे मन से आपके वचनों का प्रचार प्रसार करने वाले होने पाए। पिता परमेश्वर, ऑनलाइन संडे स्कूल के लिए प्रार्थना करते हैं। ऑनलाइन संडे स्कूल से जुड़े जितने भी लोग हैं सबों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप ही उनका मार्गदर्शन कर, उनके मन को शुद्ध कर और आशीष दें कि हम आने वाले समय में इसी तरह ऑनलाइन संडे स्कूल के माध्यम से आपके वचनों का प्रचार प्रसार कर सकें। पिता परमेश्वर, आज हमने आपके वचनों के द्वारा, आपके भजनों के द्वारा, आपके गीतों के द्वारा जो कुछ भी सीखा है उस पर आप ही आशीष देना कि हम इसे मन में रख नहीं सके और मन में रख कर इसके अनुसार चलने वाले होने पाए। पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है। पिता परमेश्वर, स्कूल कॉलेज बंद है, फिर भी आप उनको अगुवाई कर वे अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छी रीति से करने सके, ताकि एक दिन अच्छा फल पाकर आपकी महिमा स्तुति आराधना करने सके। पिता परमेश्वर, और आपका धन्यवाद कर सके। पिता परमेश्वर, रोग दुख से जितने भी लोग पीड़ित है उन तक भी अपने दया के हाथ पहुँचा, ताकि वे स्वस्थ हो सके और स्वस्थ होकर आपकी महिमा करने सके, आपके नाम की गवाही देने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हमने आपके लिए जितने भी पाप किए हैं वो सबको क्षमा कर और आशीष दें, ताकि हम बुराई के राह को छोड़कर अच्छाई के राह में आने सके और आपके वचनों के अनुसार चलने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, और आपसे क्या मांगे, आप हमारे सारे कर्ताओं को जानते हैं। जो कुछ नाम ले लेकर नहीं मांग पाया उसे भी अपने स्वर्गीय भंडार से हमें पूर्ण प्रदान करा। हमें हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसी इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबके साथ सदा रहे। आमीन। ईशु सहाय।